हेलो पीपल, वी आर बैक विद अनदर वीडियो। इसमें हम जानेंगे कि अगर आप भी एमए इंग्लिश सेम 1 में हैं तो आपको अपने पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन लिटरेचर के पेपर के लिए कौन कौन से लिटरेरी वर्क पढ़ने हैं और आपको किन जगहों पे मेन फोकस करना है अगर आप इस एग्जाम को अच्छे से पास करना चाहते हैं तो। विदाउट एनी डिले लेट अस बिगिन, एंड बिफोर स्टार्टिंग डू प्रेस द बेल आइकन। तो फर्स्ट है हमारा पार्टीशन लिटरेचर। हमारी इंडिया की पार्टीशन हुई थी 1947 में, और इसी दौरान कुछ बहुत ही फेमस राइटर्स हुए थे, जैसे सादत हसन मानतो, खुशवंत सिंह, बापसी सिद्धवा। इन्होंने जो ट्रॉमा था वॉर का और उसको लिटरेचर में बहुत अच्छे से उतारा है, और उस टाइम की सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज को और जो चेंजेस हुए थे पॉलिटिक्स में और हमारी सोसाइटी में, उसको बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया है पार्टीशन लिटरेचर में। So you must go through the partition literature, especially through written by these writers. Moving to the next slide, it is a regional literature. अलग अलग इंडिया में रीजन से जो राइटर्स उभर के आए और जो जाने गए अपने रीजन को रिप्रेजेंट करने के लिए, उनके बारे में पढ़ना बहुत ही ज्यादा बेनिफिट वाला रहेगा। जैसे मुल्क राज आनंद जाने जाते हैं अपने पंजाबी फिक्शन की वजह से, कमला दास जानी जाती हैं मलयालम लिटरेरी वर्क्स में, और झुम्पा लाहिरी बंगाली। ऐसे ही बहुत सारे और राइटर्स हैं जो अपने रीजनल वर्क की वजह से जाने जाते हैं। सो यू मस्ट गो थ्रू देम ऑल्सो। अनदर वन इज इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। जो इंडियन इंग्लिश राइटर्स थे, जो इंडियन थे पर इंग्लिश में लिखते थे, और उनकी राइटिंग्स बहुत ही प्रोमिनेंट थी, जैसे कि आर के नारायण, मुल्क राज आनंद, खुशवंत सिंह, राजा राव, और इनमें से ही एक थे सलमान रुश्दी, जिनकी बहुत सारी नॉवेल्स फेमस हुई थी। एक उनकी बुक थी मिडनाइट चिल्ड्रन। इसका बहुत चांस है आपका एग्जाम में आने का। इसको इस बुक को प्राइज मिला था बुकर प्राइज 1981 में, और जानी गई थी अपने पूरे जॉनर में एज एन अमेजिंग वर्क। तो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, यू शुड ऑल्सो गो थ्रू दलित लिटरेचर। अगर आपको जानना है कि इंडिपेंडेंस के बाद भी जो दलित लिटरेचर थी वो कैसे ग्रो हुई और कैसे हमारी दलित कम्युनिटी सामने उभर के आई, तो आपको जरूर पढ़ने चाहिए बी आर अम्बेडकर के लिटरेरी वर्क्स, और जैसे कि हमारे ओम प्रकाश वाल्मीकि, और ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग दलित राइटर्स। जो मैंने राइटर्स के नाम लिखे हुए हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, और उनके क्वेश्चंस पिछले साल के एमए एग्जाम्स में आ चुके हैं, तभी वो लिखे हुए हैं, और यू मस्ट गो थ्रू देम। अनदर वन इज फेमिनिस्ट लिटरेचर। विमेन राइटर्स थी जो हमारी, जैसे कि कमला दास, अरुंधति रॉय, स्मार्ट चुगताई। ऐसे ही कुछ फेमिनिस्ट राइटर्स जिन्होंने अपने फेमिनिस्ट इश्यूज के ऊपर लिखा और विमेन्स के राइट के लिए उन्होंने एक स्टेप उठाया। आपको उनके बारे में जरूर पढ़ना चाहिए। और ऐसे क्वेश्चंस का आ जाना कि फेमिनिज्म क्यों इम्पोर्टेंट है, और कौन कौन से राइटर्स ने कौन कौन से वर्क में कैसे रिप्रेजेंट किया है फेमिनिज्म को, इसके बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड, मॉडर्न पोइट्री। मॉडर्न पोइट्री वो टाइम था जब सारे हमारे कन्वेंशन चेंज हो रहे थे, लोग बाउंड्रीज को तोड़ के, राइटर्स बाउंड्रीज से बाहर निकल के लिख रहे थे और अपना कंफर्ट स्पेस छोड़ के चीजों को लिखना सीख रहे थे और उसको प्रेजेंट कर रहे थे। एक्सपेरिमेंटेशन बहुत था इस टाइम पे, न्यू थीम्स इवॉल्व हो रही थी। इनमें से कुछ इन्फ्लुएंशियल पोएट्स थे, जैसे अगहा शाहिद अली, कमला दास, के एन दारूवल्ला। आप इनके बारे में पढ़ेंगे तो आपको उस टाइम का एक पोर्ट्रेयल मिल जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, इट इज पोस्ट मॉडर्निज्म एंड एक्सपेरिमेंटल फिक्शन। ये वही टाइम था जब मॉडर्निज्म हो चुका था, जब राइटर्स अपने वर्क में एक ऐसा टाइप ला चुके थे जिसमें चेंजेस आ रहे थे और एक्सपेरिमेंटेशन हो रहा था। उसके बाद के कैसे नैरेटिव्स आए उसके बारे में पढ़ना बहुत ही बेनिफिट वाला रहेगा। अगेन जिनके नाम मेंशन किए हुए हैं आप उनके बारे में पढ़ते हैं, उनके वर्क्स पढ़ते हैं, तो इट विल बी ऑफ ग्रेट एडवांटेज टू यू। नेक्स्ट इज कंटेम्प्रेरी वॉइसेस। ऐसी वॉइसेस जो जानी जाती हैं इंडियन लिटरेचर में एज अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन, और ये क्या बोलते हैं, ग्लोबली नोन भी हैं अपनी बहुत ही इंटीग्रल थीम्स को टारगेट करने की वजह से। जैसे कि कुछ राइटर्स थे हमारे, कुछ पोएट्स थे, उनमें से कुछ हमारे लिटरेरी
आर्टिस्ट हैं अरुंधति रॉय, झुम्पा लाहिरी, चेतन भगत, अमिताभ घोष, इनके बारे में पढ़ेंगे तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा. So that's the end of the video. If you want any other details, do comment. Do not forget to subscribe before you leave. Thank you guys.